अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर के इंग्लिश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश पैराग्राफ जो हैं वो आप लोग साथ शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूँ कि इंग्लिश से सेकंड ईयर के काफ़ी सारे गेस्ट पेपर जो हैं वो मैं शेयर कर चुका हूँ। हरशुदा गेस्ट जो है वो भी मैंने शेयर किए हुए हैं, तो कोई भी गेस्ट आप लोगों ने देखना हो तो सेकंड ईयर इंग्लिश या ट्वेल्थ क्लास इंग्लिश गेस्ट बाय HBS एजुकेशन लिख के सर्च करें तो आपको टॉप पर गेस्ट पेपर जो है वो मिल जाएंगे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ जो है वो शेयर करने से पहले एक चीज़ आपको जो है वो बता दूं कि सेकंड ईयर इंग्लिश के पैराग्राफ जो है हर बार जो है वो न्यू आते हैं, अनसीन आते हैं। तो इसका मतलब कोई गेस जो है वो नहीं होता। तो ये गेस जो है मैं आप लोगों को इस तरह बता रहा हूँ कि टॉपिक वाइज आपको बताऊंगा कि ये वाले जो टॉपिक हैं आप इन टॉपिक से रिलेटेड जो है वो पैराग्राफ जो है उनको देख के जाइएगा। इंशाल्लाह जो टॉपिक बताऊंगा उन्हीं टॉपिक में से आपका पैराग्राफ जो है आपसे पूछा जाएगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पाँच छः हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है पाकिस्तान से रिलेटेड, मतलब पाकिस्तान की कोई खूबी या पाकिस्तान के अंदरूनी या बैरूनी मिसाइल से मुतालिक पैराग्राफ टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड कोई भी पैराग्राफ जो है वो आ सकता है। जैसे कि पहले कुछ पैराग्राफ इससे रिलेटेड जो है वो आ चुके हैं। इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमारे मुल्क में इलेक्शन को पाकिस्तान में साफ पानी का असूल बहुत मुश्किल हो गया है। तीसरा है पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। चौथा है पाकिस्तान के बहुत से दुश्मन हैं। कुछ दुश्मन इसके वजूद को ख़त्म कर देना चाहते हैं। या पाकिस्तान इस वक्त या आजकल हमारा मुल्क इस अंदरूनी और बैरूनी मसाइल में घिरा हुआ है। तो ये इस तरह के ये जो मतलब पहले पेपर में पूछे जा चुके हैं। और ये पाकिस्तान की खूबियाँ अंदरूनी बैरूनी मिसाइल से रिलेटेड इसी तरह का पैराग्राफ जो है वो पूछा जा सकता है। बहुत अहम टॉपिक है। सबसे ज़्यादा अहम टॉपिक जो है वो यही है जिससे पैराग्राफ जो है वो पूछा जा सकता है। उसके बाद दूसरा टॉपिक जो है वो है इल्म से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड या किताबों से रिलेटेड जो है पैराग्राफ। तो ये दूसरे नंबर पे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इल्मी टॉपिक है। मतलब या इल्म से रिलेटेड पैराग्राफ जो है आपसे पूछा जा सकता है, या साइंस से रिलेटेड पैराग्राफ आपसे पूछा जा सकता है, या बुक्स को लेकर किताबों को लेकर आपसे पैराग्राफ जो है वो पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ पहले जो कि पैराग्राफ पूछे जा चुके हैं। किताबें भी अजीब नेमत हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। बावजूद इस हकीकत के अंग्रेज़ी पाकिस्तान में बहुत कम समझी जाती है। कंप्यूटर आजकल खलाई सफ़र, हवाई सफ़र, तिब छपाई और ज़िंदगी के बहुत से इल्म एक अजीम कुव्वत है। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये भी। हम साइंसी दौर में रह रहे हैं। मौजूदा ज़माना साइंस का ज़माना है। मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ है। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। और तालीम का असल मकसद। तो ये वाले पैराग्राफ जो है ये पहले पूछे जा चुके हैं, जो मैंने इंपॉर्टेंट आप लोगों को कहे हैं। तो ये जो है पूछे जा सकते हैं पैराग्राफ। तो लेकिन टॉपिक जो है इल्म साइंस या किताबों से रिलेटेड, ये टॉपिक जो है दूसरे नंबर पे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद माशरती और अखलाकी बुराइयों या खूबियों से मुतालिक भी पैराग्राफ कोई आपको पूछा जा सकता है। इसको मैंने नंबर 3 पे रखा है। तो इसकी एग्जांपल्स में जो पहले पूछे जा चुके हैं, जहेज़ की रस्म पुरानी है, दहशतगर्दी बहादुरी नहीं बुज़दिली है, ईमानदारी की सबसे बड़ी खूबी ये है जो हमारे वक़ार में इजाफ़ा करती है, क्रिकेट का शौक़ वबा की तरह फैल रहा है। तो ये कुछ माशरती बुराइयाँ हैं और ईमानदारी से रिलेटेड खूबी है जो कि पैराग्राफ इस तरह के आपसे जो है वो पूछा जा सकता है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे जो मैंने रखा है पैराग्राफ वो नौजवानों से मुतालिक है, दोस्ती के मुतालिक, या कॉलेजेस से या ज़ात से मुतालिक है। ज़ात कोई भी हो सकती है, अपनी ज़ात भी हो सकती है, दूसरों की ज़ात भी हो सकती है। लेकिन नौजवानों और कॉलेजेस से रिलेटेड पैराग्राफ जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल दे देता हूँ। दोस्ती की कोई कीमत नहीं होती, ये वाला पैराग्राफ। औरतें हमारे मुल्क की आबादी का निस्फ से कुछ ज़्यादा हैं, ये पैराग्राफ। हम पाकिस्तान के नौजवान हैं, बहुत अहम पैराग्राफ है। अब भी ये पूछा जा सकता है। हमारे कॉलेजों में बदनज़मी दिन ब दिन बढ़ रही है और आजकल के नौजवान। तो ये जो है कुछ एग्जांपल हैं पैराग्राफ जो पहले पूछे जा सकते चुके हैं और इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो टॉपिक है नौजवान, दोस्ती, ज़ात या कॉलेजेस।
उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है देहात और शहरों से मुतालिक, मतलब देहाती लाइफ से मुतालिक देहाती ज़िंदगी के मसाइल या शहरी ज़िंदगी के मसाइल। तो ये जो है पैराग्राफ इससे रिलेटेड भी पूछा जा सकता है, जैसे कि पहले पूछे जा चुके हैं। बड़े शहरों में ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ होती है, हर आदमी को अपने शहर और सूबे से मोहब्बत होती है। देहाती ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि तो इस तरह के पैराग्राफ जो हैं ये 5वें नंबर पे मैंने रखे हैं, जो कि पूछे जा सकते हैं। फिर मैं कह रहा हूँ टॉपिक जो है आप लोगों ने माइंड में रखने हैं। उसके बाद शख्सियात के लिहाज से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या क़ायद आज़म के मुतालिक या इलामा इकबाल के मुतालिक जो है पैराग्राफ पूछा जा सकता है। और आखिर में किसी भी वाक़ये या साने को लेकर भी पैराग्राफ जो है वो पूछा जा सकता है। जैसे वबा कोई हो सकती है और ज़लज़ले हैं या फिर सैलाब से रिलेटेड जो है ये पैराग्राफ जो है वो पूछा जा सकता है करंट सिचुएशन को लेकर। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह आप लोग जो है ट्रांसलेशन पैराग्राफ की तैयारी करें। टॉपिक वाइज़ जो मैंने आपको बताया उन टॉपिक से रिलेटेड पैराग्राफ जो है वो तैयार करें। जो लास्ट टाइम पूछे जा चुके हैं, इस बार पूछे जाने के इम्कानात हैं, वो पैराग्राफ जो है मैंने उन टॉपिक्स के आपके साथ शेयर कर दिए हैं। बाकी कोई बात समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। इंग्लिश के गेस्ट पेपर कुछ जो है आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। तो बाकी अगर आपने देखने हो, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप लोगों ने यूट्यूब टैब में सेकंड ईयर इंग्लिश गेस्ट बाय HBS से एजुकेशन लिखना है। तो इस तरह आप लोगों को टॉप पर मेरे गेस्ट पेपर जो हैं वो देखने को मिलेंगे। बाकी चैनल पर न्यू हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। दुआओं में याद रखना है। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। अल्लाह हाफिज़।